परमेश्वर का वचन उनको परमेश्वर ने दिया है, इसका आदर नहीं करते। वो कहेंगे प्रभु तू हमसे बात कर, प्रभु तू हमसे बात। वो फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर से। परमेश्वर कह रहा है फोन कॉल तो दे दूंगा मैं तुम्हें, मगर पहले जो चिट्ठी मैंने दी है उसको तो पढ़ो। पहले चिट्ठी पढ़ोगे तब फोन कॉल आएगी। क्योंकि उसका वचन जो है वो पहला, सबसे पहला तरीका है जिससे परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। आमीन। मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ने, मैं आपको बता रहा हूं कब मैं अपने जीवन में जय को देखने लगा। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, प्रभु यीशु मसीह को जानना ईसाइयत के बारे में नहीं है। कोई ईसाई बनाना चाहे आपको भाग जाना वहां से। प्रभु यीशु मसीह को जानना उद्धार को जानना है। प्रभु यीशु मसीह को जानना जय को जानना है। प्रभु यीशु मसीह को जानना जीवन को जानना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे और घात करे, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। हालेलुया। वो हमें जीवन देने के लिए आया, एक जय का जीवन देने के लिए आया। आप यीशु का जीवन देखो, कैसा जीवन जिया उसने। उसने एक जय का जीवन जिया। आमीन। वो जय का डीएनए आपके अंदर है, वो विक्ट्री का डीएनए आपके अंदर है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक चिड़िया को उड़ना कौन सिखाता है? क्या वो फ्लाइंग क्लास लेती है? इंसान जब पायलट आप देखते हैं तो ट्रेनिंग लेते हैं पहले, उसके बिना जहाज नहीं उड़ा सकते। पर कोई चिड़िया ट्रेनिंग नहीं लेती, उसके डीएनए में है उड़ना, क्योंकि वो एक चिड़िया से पैदा हुई है, उड़ना उसके अंदर है। एक मछली को तैरना कौन सिखाता है? वो स्विमिंग क्लासेस नहीं लेती, तैरने की क्लास नहीं लेती, क्योंकि वो एक मछली से पैदा हुई, तैरने का डीएनए उसके अंदर है। उसका वचन यूहन्ना 1:12 में कहता है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। वे ना तो मांस और लहू से, ना इंसान की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का एक नाम जय है। क्या है? विक्ट्री। वन नेम ऑफ जीसस इज विक्ट्री। उसका नाम जय है। परमेश्वर हार नहीं देख सकता, मृत्यु भी उसको हरा नहीं सकी, उसका नाम ही विक्ट्री है। तो अगर परमेश्वर जय है और आप उस परमेश्वर से उत्पन्न हुए, तो जैसे चिड़िया से जो पैदा हुआ वो उड़ सकता है, वैसे ही क्योंकि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो जय का डीएनए आपके अंदर है। ऐसी कोई दुष्ट आत्मा नहीं जिसको आप कुचल ना सको, ऐसा कोई पहाड़ नहीं जिसको आप उखाड़ ना सको, ऐसी कोई बुरी लत नहीं जिसके ऊपर आप जय ना पा सको। हमें बस पहचानना है हम कौन हैं। हम किसी धर्म के अंदर नहीं हैं। मसीहत को धर्म कहना यीशु मसीह का अपमान है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? वो कोई धर्म नहीं, सबके लिए आया। क्योंकि धर्म तो बांटता है, धर्म तो लड़वाता है। नहीं, यीशु मसीह धर्म के लिए नहीं आया, वो धर्म बदलने के लिए नहीं आया। उसने कहा जिसको पुत्र ने सच में आजाद किया है वो आजाद है। वो हमें आजाद करने के लिए आया। तो मुझे परमेश्वर ने सिखाया, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं कलीसिया गया, सारी चीजें सीख गया। हालेलुया, गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। वो सारी चीजें सीख गया, गाने भी सीख गया, सारे मसीह गीत में गाने लगा, मगर जय में नहीं जी रहा था। डिप्रेस था, बीमार था, जीवन वैसा ही था। तब प्रभु ने मुझे ये चीज सिखाई कि कैसे जय आपको लेनी सीखनी पड़ेगी उसके वचन के द्वारा। अगर आज मैं आपको बोलूं कि यीशु आपके कमरे में आए तो आप क्या करोगे, तो कई लोग बोलेंगे हाय मैं उनके पांव में पड़ जाऊंगा, पास्टर मैं उनके पांव में पड़ जाऊंगी, मैं उनके पांव धोऊंगी, वो सब आप करोगे। मगर आदि में क्या था? वचन। और वचन कौन था? तो जैसा आप इसका आदर करते हो
वो प्रकट करता है कि आप यीशु का आदर करते हो कि नहीं करते। अगर आप उसके वचन का आदर करते हो तो आप सच में यीशु का आदर करते हो। अगर आपके घर में आपके बाइबल के ऊपर मिट्टी जमी है और आप वचन नहीं पढ़ते, वचन पर मनन नहीं करते, वचन के द्वारा उसे नहीं जानते, ध्यान से सुनो एक बात मेरी, अगर आप वचन के द्वारा परमेश्वर को नहीं जानोगे तो एक रीति रिवाज में बंध जाओगे। फिर हम में और सदूसियों फरीसियों में कोई अंतर नहीं, जो अपने आप को ज्यादा धर्मी मानते थे क्योंकि वो ज्यादा उपवास और प्रार्थना करते थे। एक ही तरीका है, परमेश्वर ने अपने आप को जो प्रकट किया है वो अपने वचन के द्वारा किया है। आप जानते हैं कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो वचन नहीं जानते, जैसे मैंने कहा था वो सिद्धांत नहीं जानते, तो वो 40 साल से रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं। जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, जो 20 साल में नहीं हुआ, अगले 3 महीने में होने जा रहा है यीशु के नाम में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2 लोग हैं, एक व्यक्ति विश्वासी है, एक व्यक्ति विश्वास नहीं करता, और उन दोनों ने ये निर्णय लिया कि हम एक सेब का बागान लगाएंगे, हम बिजनेस करेंगे, सेब बेचेंगे। उन्होंने रांची में दोनों ने 1-1 एकड़ जमीन ली, और उन्होंने कहा हम दोनों जो है एक सेब का बिजनेस करेंगे, हम सेब एक्सपोर्ट करेंगे यहां से। तो जो अविश्वासी है, जो विश्वास नहीं करता, प्रभु को नहीं मानता, मगर वो एक सिद्धांत जानता है, और सिद्धांत क्या है? बोना और कटनी करना, सोइंग एंड रीपिंग। और वो जानता है अगर मुझे सेब चाहिए तो मुझे सेब के बीज बोने पड़ेंगे। तो वो जाता है और बेस्ट क्वालिटी के सेब के बीज ले आता है और सेब के बीज बोता है। मगर जो विश्वासी है वो कहता है मैं 40 दिन का उपवास करूंगा और सेब के पेड़ आ जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, अब 40 दिन हो गए, तो जो अविश्वासी था उसके खेत में थोड़े थोड़े अंकुर आने लगे, और जो विश्वासी है वहां भूमि वैसी ही है। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया और फल नहीं आया कोई। अब वो गुस्सा कर रहा है, कह रहा प्रभु तूने उसको तो सेब दे दिए, तूने मुझे सेब क्यों नहीं दिए? कई बारी हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम में उसका ज्ञान नहीं है। कई लोग हैं जो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और एक कटनी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कोई बीज नहीं बोया है। आज मैं आपको जो सिद्धांत सिखा रहा हूं, अगर आप ध्यान धरकर मेरी आवाज सुन रहे हैं जहां कहीं आप हैं, और आप इस बात को समझ गए, मैं आपको बता रहा हूं आपका जीवन पृथ्वी में एक स्वर्ग की तरह होगा। एक ऐसा जीवन जी रहा हूं जो ब्लेस्ड है, जो मेरा जीवन ऐसा है जैसे स्वर्ग हो पृथ्वी पे। क्यों? क्योंकि मैंने उसके वचन को आदर करना। जो लोग परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है। जो लोग उसके वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उन्हें महान चोटियों में बिठाता है। हालेलुया। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों आज इतने लोग आज भी दुख में हैं, कलेश में हैं, हार में हैं? दुष्ट आत्माएं उन्हें सता रही हैं, उनके रिश्ते सही नहीं है, कलेश उनके घरों में है। वो यीशु तुझे मानते हैं, वो तेरी आराधना भी करते हैं। तो मुझे उसने बताया, मैं तुझे बताऊंगा बेटे क्यों उनके साथ ऐसा होता है। क्योंकि उन्हें मेरे वचन का ज्ञान नहीं, क्योंकि वो रीति रिवाज में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मेरा प्रकाशन नहीं। तो प्रभु मुझे मरकुस 4 अध्याय में ले गया, और आप घर जाके पढ़िएगा उसको। मगर वहां पे यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, और आप जानते हैं वो रोने लगा वो दृष्टांत बता के। क्यों रो रहा है वो एक दृष्टांत बता के? क्योंकि उसका दिल धड़कता है आपके लिए। वो कहता है मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। वो भाग रहे हैं एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, एक जगह से दूसरी जगह। कोई बोले आपसे कि आप प्रार्थना करो, इतने रुपए लूंगा, आप चले जाते हो उसके पास। कोई तेल बेचे, आप पैसे दे देते हो। अरे परमेश्वर का वरदान कभी बेचा नहीं जा सकता। आप सुन रहे हैं मैंने क्या कहा?
परमेश्वर का वरदान बेचा नहीं जा सकता। परमेश्वर बिजनेसमैन नहीं है। उसने कहा सेत मेत में तुम्हें दिया गया है, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड फ्रीली गिव। मुफ्त में मैंने तुम्हें दिया है, मुफ्त में तुम भी औरों को दो। क्यों आज ऐसे मसीह हैं? वो भाग जाते हैं हर जगह। क्यों? क्योंकि इन्हें वचन का ज्ञान नहीं। और यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया और उसने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे। अगर आज आप सोचते थे कि क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा होता है, मेरा जीवन ऐसा क्यों, आज मैं आपको उसका उत्तर दे रहा हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि आज भी ये 4 प्रकार की भूमि यहां पर हैं। और यीशु ने कहा जब भी मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार होता है वो ऐसा है जैसा एक बीज बोने वाला बीज को छितराता है और कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरते हैं। और मुझे पहले समझ में नहीं आया कि प्रभु इसका क्या मतलब है कि कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरते हैं। आपसे मैं पूछता हूं, जब आप बाहर अभी जाएंगे मीटिंग के बाद, आपको रास्ते के किनारे क्या मिलेगा? सोना चांदी? क्या मिलेगा आपको? कचरा, गुटखे के पैकेट, हाँ लोगों ने थूका हुआ है, जो कचरा है वो है वहां पे। कुछ बीज वहां गिरे और बाइबल कहती है चिड़िया आई तुरंत, जो शैतान, यीशु ने कहा शैतान तुरंत आकर उस बीज को उठाकर चला गया। ये कलीसिया में बहुत सारे मसीह लोग इस कैटेगरी में आते हैं। जब वो कलीसिया में बैठते हैं, जो उनका अगुआ परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और रांची में आज आपको एक बात बोल दूं और मैं बेधड़क होकर बात बोलूंगा। आप यहां आए हैं मुझे सुनने के लिए, अच्छी बात है, मगर अगर असली आपको बढ़ना है, अपने पास्टरों का आदर करना सीखें। जो अगुए परमेश्वर ने आपके ऊपर नियुक्त करे हैं वो जिंदगी भर आपके ऊपर मेहनत करते हैं और आज भी परमेश्वर अगुओं के द्वारा बात करता है। जिस दिन ये प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया, आप जानते हैं मैं उस समय 19 साल का था। मैं भाग कर कलीसिया जाता था, सबसे आगे जाके बैठ जाता था और मैं कहता था प्रभु तू आज मेरे पास्टर के द्वारा मुझसे बात करेगा। यीशु ने कहा जिसके सुनने के कान हैं वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो मैंने प्रभु से कहा प्रभु ये पहले कैटेगरी के लोग वो हैं जब वचन का प्रचार होता है तो आप पता क्या देखेंगे, वो हंस रहे हैं, उनका पास्टर प्रचार कर रहा है, वो हंस रहे हैं, फोन में लगे हैं, उनका ध्यान कहीं और है, बात कर रहे हैं। परमेश्वर की नजर में वो परमेश्वर के वचन को कचरे की तरह देखते हैं। भले ही वो बोलेंगे नहीं कभी ऐसे, मगर उनका जो स्वभाव उसके वचन के प्रति है। जब वचन प्रचार होता है आप देखेंगे वो मजाक कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है वचन क्या आ रहा है। और बाद में फिर पता क्या करेंगे जब मीटिंग खत्म हो जाएगी, पास्टर पास्टर, हाँ, क्योंकि वो नहीं जानते कि आपका जो डिलीवरेंस है, आपका जो छुटकारा है वो भेजे हुए वचन में होता है। इसीलिए यीशु ने कहा सुनने के कान है तो सुन लो। आप जानते हैं हर एक सरमन जो आप सुनते हैं, हर एक परमेश्वर का संदेश जो आप सुनते हैं, उसके अंदर उसकी वाणी छुपी हुई है। वो उन्हीं लोगों को सुनाई देती है जिनके सुनने के कान हैं। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अगर आपके सुनने के कान हैं तो वो परमेश्वर की आवाज, वो परमेश्वर की वाणी आप तक पहुंचेगी। वचन रोकूंगा तो जब वचन का प्रचार होता है तो क्या करूंगा, ये हंसेगा, जोक मारेगा ना। जब मैं 19 साल का था तो हमारा एक यूथ ग्रुप होता था और जब हमारे पास्टर प्रचार कर रहे होते थे तो वो मजाक उड़ा रहे होते थे, जोक्स मार रहे होते थे। तो मैं उनसे हट के मैंने कहा मैं अलग बैठूंगा। तो मेरे को चिढ़ाने लग जाते थे उस टाइम, वो कहते पास्टर का चमचा है। मगर जो आप आदर करोगे अपने अगुओं का, आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे परमेश्वर जो आपको उठाएगा सबके सामने।
आमेन। सो अगर आप जय जीना चाहते हो, ध्यान से सुनो। कई लोग कहते पास्टर जी हमारे ऊपर सर पे हाथ रख दो, हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं। अरे आत्मिक ग्रोथ हाथ रख के नहीं आती। मुझे पता है मैं बहुत अलग बात कह रहा हूं, कई लोग कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं। आप सोचो कोई स्त्री अपने बेटे को लेकर आए और बोले पास्टर मेरा बेटा 8 साल का है, इसके सर पे हाथ रख दो, ये 20 साल का हो जाए। ग्रोथ एक प्रक्रिया से आती है, एक प्रोसेस से आती है, हाथ रख कर नहीं आती। हाथ रख के इम्पार्टेशन होता है और उसकी एक जगह है, मगर केवल अपने सरों में हाथ रखा के आप एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। खुद विश्वास में बढ़ना पड़ेगा, खुद एक योद्धा बनना पड़ेगा। आपकी लड़ाई और कोई नहीं लड़ सकता, आपको लड़ना सीखना होगा, वरना सर में हाथ लगा के बाल उड़ जाएंगे सारे, मगर कुछ नहीं मिलेगा उसके अलावा। हर एक परमेश्वर का जो दास है उसको परमेश्वर ने इसीलिए नियुक्त किया है कि वो उसके वचन को बता सके। कोई भी परमेश्वर का दास आपका उत्तर नहीं है, मैं आपका उत्तर नहीं। जो वचन मैं दूंगा आपको, उसमें आपका उत्तर है, उसमें आपकी जय है, उसमें आपकी चंगाई है, उसमें आपका छुटकारा है, उसमें आपका ब्रेक थ्रू है। सो यीशु ने कहा फिर कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे, और क्योंकि उनमें डेप्थ नहीं थी, गहराई नहीं थी, तो जल्दी से उसमें अंकुर आ गए। ये वो मसीह हैं जो कलीसिया में तो जाते हैं बहुत हालेलुया आमेन, और कई बार तो लोग आमेन बिना सुने बोलते हैं। कोई कुछ बोले आमेन। मैं जब एक कलीसिया, जो उस कलीसिया में था, और जब 19 साल का था, तो वहाँ पे पास्टर बता रहे थे कि देखो कितने रेप हमारे शहर में हो रहे हैं, और एक ऐसी बहन है जिनके साथ रेप, एक बंदा बोलता है आमेन थैंक यू जीसस। ये क्यों ऐसा होता है? यीशु ने क्या कहा? क्योंकि उनके क्या हैं? सुनने के कान नहीं हैं। वो वचन को ध्यान धर कर नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें क्या लगता है मेरा छुटकारा किसमें? तेल की बोतल में है, रुमाल में है, किसी के हाथ में है। अरे आपका छुटकारा परमेश्वर के जीवित वचन में है। वरना भटकते रहोगे आप कस्तूरी मृग की तरह पूरे जीवन भर, और सोचोगे यीशु तूने मेरे लिए क्यों नहीं किया। और यीशु जब स्वर्ग जाओगे तो यीशु आपको बोलेगा अरे तूने मेरे वचन के बीज को बोया ही नहीं, तो फल कैसे खाता मेरे वचन के बीज का? कैसे वो फल खा सकते हो जिसका बीज आप नहीं बोओगे? मैं आपको बताता हूं परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है। मूसा एक व्यक्ति था जिसका परमेश्वर के साथ सामने आमना सामना था। मूसा एक व्यक्ति था जिसने स्पेक्टेकुलर एक्सपीरियंसेस, खतरनाक भयंकर उसके दर्शन थे परमेश्वर के साथ, मगर वो वाचा के देश में प्रवेश न कर सका। और फिर परमेश्वर ने यहोशू को चुना, और यहोशू को एक पूरी जाति को, एक जनरेशन को लेकर, एक पीढ़ी को लेकर अब वाचा के देश में प्रवेश करना है। मगर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने अब यहोशू को कोई दर्शन नहीं दिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं दिए, कोई अनुभव नहीं दिए, पर उसने यहोशू को कहा यहोशू व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, तू इसमें दिन रात ध्यान करे रहना, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उसको करना तू कर सके, तब तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मैं आज आपको कुंजी दे रहा हूं, अगर परमेश्वर का वचन आप अपने दिल में डाल दो और उसका मनन करते रहो, तो आपके सब काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे। और सोचो, यहोशू
दिन और रात परमेश्वर के वचन पे मनन करने लगा, दिन और रात परमेश्वर के वचन पे मनन करने लगा, जो लिखा था उस पर वचन। और यहोशू अकेला वो व्यक्ति बन गया जो ग्रहों को उसने बोला सूरज वहीं रहे, और बोला चांद वहीं रहे, और नक्षत्र भी यहोशू की आदेश को मानने लगे, जबकि उसके पास कोई अनुभव नहीं था। आप जानते हैं उसके पास क्या था? उसके पास वचन था। और आज मेरी बात ध्यान से सुनना, अनुभव जरूरी है, मगर एक व्यक्ति जिसके पास केवल अनुभव है और वचन नहीं है, वो जीवन नहीं जी सकता। बहुत से लोग